वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8 पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाला है, ये सभी को पता है और सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको पता ही होगा कि जो साल 2025 का ये जो साल खत्म होने वाला है और 8 पीआरसी अभी तक लागू नहीं हुई है, और जबकि इसका जो अनाउंसमेंट है जनवरी 2025 में कर दिया गया था, और जब से लेके अभी 7 या 8 महीने हो चुके हैं। अब 3 से 4 महीने बाद ये साल खत्म हो जाएगा, और देखा जाए तो 10 साल में एक पीआरसी मिलती है। ठीक है, पिछली पीआरसी 7th पीआरसी जिसको बोलते हैं जो 2016 में मिली थी, उसके पहले छठी पीआरसी है वो 2006 में मिली थी। ठीक है, तो हर 10 साल में एक पीआरसी बढ़ रही है। तो अब जो पीआरसी लागू होने वाली है वो 8 पीआरसी है। इसका इंतजार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बताया था आपको कि जो 8 पीआरसी लागू होने वाली है इसके फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया था कि जो फिटमेंट फैक्टर से लागू होगी तो कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा आपको, यहाँ पर सारी बातें बताई थी। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो 7th पीआरसी है उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। मुकाबला करें अगर 8 पीआरसी का, तो क्या 8 पीआरसी में वो कुछ बढ़ेगा या फिर नहीं, कैसे फिटमेंट फैक्टर को निकालते हैं, या फिर जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर आपके पास प्यून की पोस्ट है, ठीक है, जो सबसे छोटी सरकारी नौकरी होती है, उसमें अगर 8 पीआरसी लागू होती है तो उसमें आपकी सैलरी अगर कितने जितना फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है उसके हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले आपको बता दूं जो 7th पीआरसी लागू हुई थी उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, या फिर 7th पीआरसी लागू हुई थी तो उसका कितना बजट आया था, मतलब कितना खर्चा हुआ था यहाँ पर केंद्र सरकार का। तो 7वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। ठीक है, इसमें से 74,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्रीय बजट से और 28,000 करोड़ रुपए का खर्च रेल बजट से लिया गया था। यहाँ पर जितना भी बजट लिया गया था उसमें से 74,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को देने पड़े थे, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो बाकी के बचे थे वो रेल के बजट में से निकाले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था, छठा पीआरसी लागू हुई थी उस टाइम कितना फिटमेंट फैक्टर था, उसको बढ़ाने के बाद कितनी सैलरी बढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। ठीक है, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। ठीक है, तो अब छठी पीआरसी जब लागू हुई थी तो 7,000 वेतन था, उसको जब बढ़ाया गया तो जो फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड की गई थी कर्मचारियों की, उसको सरकार ने मान्यता नहीं दी, और सरकार ने अपने हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया और 2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाया सैलरी। ठीक है, तो जो 7,000 जिन भी कर्मचारी की 7,000 सैलरी थी, अगर देखा जाए तो प्यून की सैलरी माने तो एक प्यून जो चपरासी होता है उसकी जो सैलरी होती है वो 7,000 थी 6th पीआरसी में, मतलब 2006 के टाइम पे। वो 10 साल बाद जब 7th पीआरसी लागू हुई तो उसके टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 बढ़ा दिया गया, और जो सैलरी थी वो 7,000 से बढ़कर 18,000 की समथिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आने वाला है, 8 पे कमीशन। अब 8 पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है, तो भैया यहाँ पर कुछ तय नहीं हुआ अभी, लेकिन अनुमान 1.83 से लेकर 3.00 के बीच में होने की संभावना है। मतलब देखिए यहाँ पर जो डिमांड रखी गई है 8 पीआरसी को जब लागू होगा तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर महासंघ है, जितने भी संघ है या फिर यूनियंस है, उन्होंने 8 पीआरसी के लिए जो डिमांड रखी है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो रखी है 3.86 के समथिंग डिमांड रखी है। अब इतना तो हो नहीं सकता, आपको पता है, लेकिन 2.57 जो 7th पे कमीशन में 2.57 था, इससे तो कम होने नहीं वाला है। अगर इससे कम होता है तो जो कर्मचारी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो धरना धरने लगेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रोटेस्ट ना हो इसलिए 2.57 से कम तो हो नहीं सकता। ठीक है, बढ़ेगा ही सही, अगर बढ़ेगा तो हो सकता है 3.00 हो जाए। ठीक है, अब यहां पर न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 से बढ़कर 26,000 या उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बताया गया है कि अगर 1.83,
ठीक है। 1.83 के हिसाब से भी अगर न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर जैसे कि पियून की सैलरी है 18,000 है, ठीक है, उसमें 1.83 का गुणा कर दें हम, अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर 8 पीआरसी में लागू होता है तो देखा जाए तो 18,000 की जो सैलरी है वो 26,000 पे पहुंच जाएगी। 26,000 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, ठीक है। नया, अब यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे? जो नया वेतन है पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया गया है, ठीक है। अब अगर 8 पीआरसी की बात करें तो जो 7 पीआरसी का जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57, इसको अगर जो आज की जो सैलरी है, जैसे कि जो सैलरी अभी है, पियून की सैलरी होती है अभी फिलहाल के टाइम पर 18,000, ठीक है। 18,000 को 2.57 से अगर गुणा कर दिया जाए तो नई सैलरी आएगी वो 8 पीआरसी में लागू होगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 52,000 या 54,000 की समथिंग आएगी, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 7,000 था 6 पीआरसी की, उस टाइम पे पियून का मूल वेतन था 7,000 रुपये। अब 7,000 रुपये का जो गुणा 7 पीआरसी में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 से कर दिया जाए तो जो नई सैलरी आएगी 7 पीआरसी में जो लागू हुई थी 18,000 रुपये वो आ जाएगी, ठीक है। अब 8वें वेतन आयोग का संभावित फिटमेंट फैक्टर, संभावित अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ, ठीक है, वो होगा 1.83 से 3.00 के बीच है। हालांकि 2.57 से कम होने की भी संभावना। अब वो कम होने की संभावना इसलिए है क्योंकि अगर 2.57 से ज्यादा की जाए अगर फिटमेंट फैक्टर, तो यहां पर जो केंद्र का बजट है वो पहले 7 पीआरसी में कितना था और आज कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हो सकता है कम भी हो जाए। अब देखिए यहां पर बात आती है कि 1.83 भी अगर हो जाता है तो 1.83 में अगर 18,000 का गुणा कर दें तो जो नया मूल वेतन निकल कर आएगा 32,940 रुपए, ठीक है। तो देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर है अगर 1.83 भी लागू हो जाता है 8 पीआरसी में, तो आप देखिए जो पियून की सैलरी 18,000 थी वो बढ़कर 32,940 रुपए हो जाएगी। ये तो था 1.83 फिटमेंट फैक्टर के साथ। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम ही नहीं हुआ तो जरा सोच के देखिए, 2.57 जो 7 पीआरसी में लागू हुआ था अगर वही 8 पीआरसी में लागू कर दिया जाए तो जो एक पियून की सैलरी, चपरासी की सैलरी थी 18,000 रुपए 10 साल पहले 2016 में, आज 2026 में, जैसे 2026 में जब लागू होगी 8 पे कमीशन, तब एक पियून की सैलरी 18,000 से बढ़कर 52,400 रुपए के समथिंग चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 से कम हुआ तो केंद्र सरकार के ऑफिसर्स है, अधिकारी है या फिर कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट में हो सकता है 3.0 भी लागू हो सकता है, ठीक है। अगर 3.0 लागू हो गया तो सैलरी, एक चपरासी की सैलरी कितनी हो जाएगी वो देखिए। तो भैया चपरासी की सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये हो रही है, तो जरा ये ध्यान से सोच के देखिए कि जो कर्मचारी आज 40,000 या 50,000 रुपये मूल वेतन कमा रहे हैं, उनकी बेसिक सैलरी जो कि 2016 से अभी तक नहीं बढ़ी, तो अब जब 2026 में 8 पे कमीशन लागू होता है तो 50,000 की सैलरी वाले कहां पहुंच जाएंगे? 2.57 अगर जो फिटमेंट फैक्टर अगर लागू हो जाता है तो ये एक गंभीर विषय है देखा जाए तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया 7 पीआरसी और 8 पीआरसी के फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा कंपेयर करके बताया आपको कि कितना यहाँ पर संभावित हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर तय नहीं किया गया है, ठीक है, कि कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से 2.57 से कम नहीं होगा और बढ़ेगा तो 3.0 हो सकता है, ठीक है। आपकी क्या राय है, कितना हो सकता है? 8 पे कमीशन जब लागू होगी तो कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आ सकता है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा था तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।